नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग द पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फर्स्ट विल डिस्कस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द कंडक्टर और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनसाइड द कैविटी इन अ कंडक्टर. एक कंडक्टर बॉडी है, उस कंडक्टर बॉडी के इनसाइड हमने एक कैविटी फॉर्म करी है और उस कैविटी के अंदर एक हमने चार्ज प्लेस किया है. ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से किस तरीके से रिमेनिंग चार्ज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पहले हम डिस्कस करेंगे और उसको डिस्कस करने के बाद हमारा मेन जो पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. अब पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कैविटी and cavity is formed inside the conductor. आपने कैविटी फॉर्म करी है इनसाइड द कंडक्टर और उस कैविटी के अंदर आपने क्या प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस किया. बट इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं. सपोज वी आर टेकिंग अ कंडक्टर. ये कंडक्टर हमने किसी भी अनइवन शेप का कंडक्टर बॉडी लिया है. अब हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या होता है, जीरो होता है. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और चार्ज जो भी रिसाइड होगा वो भी क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर चार्ज भी क्या होता है, जीरो. अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर बॉडी के अंदर एक कैविटी फॉर्म कर दी. ठीक है, ये आपकी कैविटी है, छोटा सा एक होल कर दिया. तो इस कैविटी के अंदर भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो. और क्योंकि दिस कैविटी इज बेसिकली व्हाट, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर. ये जो आपने कैविटी फॉर्म करी है वो कैविटी क्या है, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर. तो जैसा कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अभी कैविटी इनसाइड द कंडक्टर ही है, तो इस कैविटी के अंदर भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. क्या होगा, जीरो है. अब ये जो कैविटी मैंने फॉर्म करी है वो भी अनइवन शेप की है. क्या है, अनइवन शेप की है. ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, सर्कुलर नहीं है या फिर रेक्टेंगुलर नहीं है, अनइवन शेप की है. अब मैंने क्या किया, सपोज इस कैविटी के अंदर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया. क्या प्लेस कर दिया, प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया. कोई भी एक चार्ज बॉडी, चार्ज कंडक्टर इसके अंदर प्लेस कर दिया इनसाइड द कैविटी. तो अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा, सपोज इफ यू आर प्लॉटिंग अ गाउसियन सरफेस, इस कैविटी के सराउंडिंग यदि गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करें या ड्रॉ करें, so that Gaussian surface encloses the non-zero charge, और non-zero charge है तो फ्लक्स भी होगा, क्योंकि Q आपका non-zero है तो फ्लक्स भी क्या होगा, non-zero होगा. तो फ्लक्स भी non-zero होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी non-zero होगा. जो कि हमारा जो प्रीवियस स्टेटमेंट है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी चीज कि इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है चार्ज और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होती है, वो चीज यहाँ रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी. तो क्या होगा, इस चार्ज की वजह से अब क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इस चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इनसाइड द कैविटी एंड आउटसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के आउटसाइड भी और इनसाइड द कैविटी भी क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि नेट फील्ड इनसाइड द कैविटी भी जीरो रहे एंड नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी जीरो रहे. क्योंकि मेन जो पॉइंट है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस लॉजिक से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी जीरो होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी जीरो होना चाहिए. क्योंकि कैविटी का जो पोर्शन है वो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर ही है, तो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो देखिए, यदि ये चार्ज आपका सेंटर में है, इस कैविटी के सेंटर में है, तो क्या होगा, अब चार्ज
का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब चार्ज इंड्यूस होगा। एक चार्ज इस तरीके से इसके अंदर इंड्यूस होगा कि नेट चार्ज इनसाइड द कैविटी जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो। तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का इंडक्शन प्रॉपर्टी से चार्ज इंड्यूस होगा और वो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज, यदि यहां आपका सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो उसी का अपोजिट चार्ज क्या होगा? कैविटी के इंटीरियर में क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। कैविटी के इंटीरियर में होगा या आउटर में नहीं होगा। ये आउटर पार्ट में नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्ज आएगा वो इंटीरियर में आएगा और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस क्यू। सेंटर में प्लस क्यू है तो यहां क्या आएगा? माइनस क्यू। अब आउटर बाउंड्री पे क्यों नहीं आया? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी जीरो होता है। तो यहां आप चार्ज यदि माइनस क्यू लेंगे तो कंडक्टर के इनसाइड क्या हो गया? नॉन जीरो चार्ज हो गया, जो कि हमारे प्रीवियस जो प्रॉपर्टी है उसको रॉन्ग प्रूफ कर रहा है। तो इस चार्ज की वजह से इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस चार्ज इस कैविटी के इंटीरियर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस क्यू। अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो। तो इस इंटीरियर नेगेटिव चार्ज की वजह से अब चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट हो जाएगा सरफेस पर। इंटीरियर में, और वो सारा का सारा बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर। क्यों? क्योंकि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर चार्ज क्या होता है? जीरो। तो ये आउटर, ये इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर है, उस पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहले इस आउटर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किसकी वजह से हुआ? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्वल और अपोजिट अमाउंट का चार्ज यहाँ इंटीरियर ऑफ द कैविटी में क्रिएट हुआ टू मेक द नेट चार्ज इनसाइड द कैविटी जीरो, टू मेक द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाने के लिए या इक्वल और अपोजिट चार्ज क्रिएट हुआ जो नेट फील्ड को जीरो करेगा। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इंडक्शन की वजह से क्या हुआ? इंड्यूस चार्ज, पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज यहां क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। आंसर आ जाएगा प्लस। ये जो चार्ज है वो यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन वी प्लेस द चार्ज इनसाइड द कैविटी। अब ये जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज की वजह से देखिए, यदि आप क्या करते हैं, ये चार्ज है और इस चार्ज के सराउंडिंग यदि एक गाउसियन सरफेस सेलेक्ट कर लें, मैंने गाउसियन सरफेस यहां सेलेक्ट करी, तो इस रीजन में नेट फील्ड जीरो नहीं है। इस फील्ड में इस रीजन में मेरा नेट चार्ज जीरो नहीं है। नेट चार्ज जीरो नहीं है तो नॉन जीरो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, चार्ज होगा तो फील्ड भी होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। क्या होंगी? इनसाइड द कैविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यदि गाउसियन सरफेस, ये वाली गाउसियन सरफेस यदि मैं सेलेक्ट करूं तो फिर ये प्लस और ये माइनस, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। और ये माइनस और यहां जो प्लस जो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उस दोनों को इंक्लूड करें तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? दैट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी। इज इट क्लियर? अब यहां एक दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं इसके रिगार्डिंग, कि जो चार्ज आपने यहां प्लेस किया है, यदि इस चार्ज की पोजीशन को आप चेंज करेंगे, चार्ज यहां की बजाय यहां प्लेस करते हैं, तो उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे सपोज ये चार्ज को सेंटर पे नहीं रखे, सपोज आप चार्ज को यहां रखोगे, प्लस क्यू यहां प्लेस किया, कहां प्लेस किया?
Now suppose if you change the position of charge inside the cavity, सेंटर के बजाय यदि आपने यहाँ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब चार्ज यहाँ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इस रीजन में ज्यादा हो जाएगा, बाकी रीजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा अमाउंट वाइज, क्या होगा, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज बहुत नजदीक नजदीक रहेगा, बाकी रीजन में आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो फार अपार्ट होगा। मतलब यहाँ यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, क्लोजर रहेगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। मतलब जैसे ही इनसाइड द कैविटी चार्ज की पोजीशन को आप चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। लेकिन जो आउटर सरफेस पर इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो यहां चार्ज इंड्यूस हुआ ना इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो चेंज नहीं होगा जब ये इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा, वो तभी चेंज होगा जब मैं इस कंडक्टर के नियर बाय कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दूंगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सपोज जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया जिसके अंदर मैंने कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी फॉर्म करी, ये कंडक्टर बॉडी है और इसके अंदर मैंने एक कैविटी फॉर्म करी, मैंने बोला कि यहाँ भी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहाँ मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा -q, और इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस। अब सपोज इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर ऑलरेडी पहले से कोई यदि चार्ज होता, जैसे कोई और यदि आपका चार्ज ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, जैसे इस सरफेस पर ऑलरेडी +q चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, +q चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस आउटर कंडक्टर बॉडी, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस, कितना हो जाएगा, कैपिटल Q प्लस। इज इट क्लियर? अब हमारा जो मेन पॉइंट था जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करना, शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना। तो इनसाइड द कंडक्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इसके अंदर मैंने कैविटी फॉर्म करी, तो कैविटी के अंदर भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, यही हमने अभी डिस्कस किया था। सो दिस कंसेप्ट इज बेसिकली यूज्ड to transfer such a devices which are sensitive towards the external electric field। जैसे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इक्विपमेंट होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, उनकी जो वर्किंग है वो अफेक्ट होती है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स को कंडक्टर के अंदर कैविटी फॉर्म करके प्लेस कर दिया जाता है। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो उसके अंदर जो कैविटी फॉर्म करी उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो उस कैविटी के अंदर यदि कोई भी आपने ऐसी सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दी है, वो सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स या डिवाइसेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होंगी, अफेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। सो दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक डिवाइसेस इस तरीके से क्या होती हैं, प्रोटेक्ट की जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे जो एयरफोर्स और मिलिट्रीज की जो सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, उनको जो एनिमीज होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करके डिस्टर्ब करने की ट्राई करते हैं। तो उस तरीके की डिवाइसेस क्या की जाती है,
इस तरीके से कंडक्टर के अंदर कैविटी फॉर्म करके प्लेस कर दी जाती है। जब भी वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर की जाती है या फिर यूज करने के लिए बाहर निकाली जाती है, तो इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो, अफेक्ट ना हो। तो जहां भी इंटेलिजेंसी का वर्क होता है वहां पर ये प्रिंसिपल आपका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। जिस तरीके से हमने कंडक्टर के लिए कैविटी के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वैसे ही कंडक्टर बॉडी के मतलब कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे और पैरेलल प्लेट्स के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां से हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है कैपेसिटेंस, उसका बेसिस शुरू होगा। बट उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड अर्थिंग, ये दो पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेसेस और ऑन द पैरेलल प्लेट्स, ये हमें डिस्कस करना है। और अर्थिंग, वो पॉइंट डिस्कस करना और फिर हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर समझ में आया? एनी डाउट? ये कैविटी वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। और इस कैविटी के अंदर देखिए, कैविटी के अंदर फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, यदि ये पॉइंट चार्ज यहां है और ये सेंटर में है तो फील्ड लाइन ऐसे, इस तरीके से। और यदि चार्ज की पोजीशन आप इंटरचेंज करते हैं तो जहां पर आपका चार्ज ज्यादा रहेगा, मतलब जिस लोकेशन पे रहेगा वहां उसका अपोजिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट होता है। तो जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, टर्मिनेशन वहां ज्यादा होगा, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी साइड क्या होगा, जैसे इस चार्ज को मैं यहां से सपोज शिफ्ट करके यहां शिफ्ट कर दूं प्लस क्यू चार्ज को, जैसे यहाँ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ फील्ड लाइंस आपकी ज्यादा होंगी कन्वर्स। और यहाँ इस तरीके से दूर हो जाए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा व्हेन वी प्लेस्ड चार्ज पॉइंट चार्ज इनसाइड द कैविटी व्हिच इज मेड इनसाइड द कंडक्टर। तो इस तरीके से आपका चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? देखिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका कंप्यूटेशनल स्केल पे भी है। ठीक है, बोर्ड स्केल पे इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, फिर भी पॉइंट है तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। चलिए,